क्रेकन द्वीप पर रहने वाली संध्या, जो अपने स्वयं के रोमांच के लिए उत्सुक है। एक दिन वो अपने दोस्तों लेंट और ताओ के साथ नाव से मेनलैंड पर जाती है, जहां वे एक व्यापारी की बेटी क्लाउडिया वेलेंट से मिलते हैं और उससे दोस्ती करते हैं। चारों पर एक राक्षस द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन फिर कीमियागर एम्पेल वोल्मर और उनके अंगरक्षक लीला डेसिरस द्वारा बचाया जाता है। एम्पेल और लीला के कौशल से प्रभावित संध्या, ताओ और लेंट ने कीमियागर को उन्हें अपने प्रशिक्षुओं के रूप में स्वीकार करने के लिए मना लिया। एम्पेल संध्या को कीमिया की मूल बातें सिखाना शुरू कर देता है और ताओ की पढ़ाई में मदद करता है, जबकि लेंट लीला के साथ युद्ध प्रशिक्षण शुरू करता है। जैसे जैसे तीनों में सुधार होता है, वे जंगल में एक परित्यक्त झोपड़ी को बहाल करते हैं, जो संध्या का अटेलिया बन जाता है और मेनलैंड में उनके संचालन का आधार बन जाता है। क्लाउडिया बाद में अपने पिता की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद उनके साथ पार्टी में शामिल हो जाती है। संध्या और उसके दोस्तों की उपलब्धियों से परेशान, उनके बचपन के दोस्त बोस ब्रूनन ने अपने पिता मोरिट्ज की मदद से द्वीप में सभी परेशानियों के लिए एम्पेल और लीला को फंसाने की साजिश रची, जो स्थानीय खंडहरों पर उनकी जांच से सावधान है और उन्हें भगाना चाहता है। उनकी योजना विफल हो जाती है। तब एम्पेल अपनी बेगुनाही साबित करने की योजना को अंजाम देता है और बॉस वहां से चला जाता है। पार्टी बोस का पीछा एक गेट तक करती है, जो अंडरवर्ल्ड नामक एक वैकल्पिक क्षेत्र की ओर जाता है, जहां वे उसे किलो की देखरेख में पाते हैं, जो लीला की तरह स्थानीय ओरेन जाति का सदस्य है और एक शक्तिशाली भीड़ से लड़ रहा है। यहाँ वो कीटभक्षी राक्षसों से सामना करते हैं, जिन्हें फिलुचा के रूप में जाना जाता है। इस अवसर पर यह पता चला है कि अंडरवर्ल्ड की मुख्य जल आपूर्ति सदियों पहले प्राचीन क्लिंट साम्राज्य द्वारा चुरा ली गई थी, जिससे फिलुचा ने बिना किसी चुनौती के भूमि को तबाह करने की अनुमति दी थी, और एम्पेल और लीला दोनों ने एक साथ यात्रा करके सभी फाटकों को सील कर दिया था ताकि उन्हें हमला करने से रोका जा सके। मुख्य भूमि पर बोस को पता चलता है कि पानी उसके पिता के कब्जे में एक जादू की कक्षा में जमा है। अपने और अपने परिवार की त्रुटियों से शर्मिंदा होते हुए वो सुधार करता है और संध्या और अन्य लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। बोस फिर पार्टी की मदद करने के लिए सहमत होता है। अपने राज्य में वापस संध्या और उसके दोस्तों को पता चलता है कि क्लिंट साम्राज्य को एक फिलुचा आक्रमण से नष्ट कर दिया गया था और बचे लोगों ने क्रेन द्वीप में शरण ली है, जो वास्तव में एक मानव निर्मित संरचना है, जिससे वे उनके वंशज बन जाते हैं। वे यह भी सीखते हैं कि रखरखाव की कमी के कारण द्वीप के सिस्टम विफल हो रहे हैं और डगमगा गए हैं। द्वीप पर कुछ आपातकालीन मरम्मत करने के बाद
पार्टी फिलुचा द्वारा एक और आक्रमण को रोकने के लिए अंडरवर्ल्ड में लौट आती है, जो रेवेजिंग क्वीन को हराने में सफल होती है। संध्या द्वीप की मरम्मत को पूरा करने के लिए रेवेजिंग क्वीन से लिए गए एक जादुई पत्थर का उपयोग करती है और बॉस चोरी के पानी को अंडरवर्ल्ड में वापस करने के लिए ओब को नष्ट कर देता है और बाकी फिलुस का झुंड को भगा देता है। पार्टी जाने से पहले संध्या के साथ अटेलिया में अपनी जीत का जश्न मनाती है। लेंट एक नाइट बन जाता है। ताओ और बोस राजधानी में अध्ययन करने के लिए निकलते हैं। क्लाउडिया अपने पिता एम्पिल और लीला के साथ अंडरवर्ल्ड के द्वारों को सील करने की अपनी खोज को फिर से शुरू करने के लिए यात्रा करती है, जबकि संध्या भविष्य की तैयारी करने के लिए द्वीप पर मुख्य न्यायपालिका में शामिल हो जाती है।